बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। जितने भी भावी प्रत्याशी हैं जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर नगर पंचायत में और हमारे साथ नगर पंचायत के भावी चेयरमैन के प्रत्याशी हैं मुन्ना तिवारी जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि आप तो जगह जगह जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद कृष्णा जी, और IBN 7 को भी बहुत बहुत धन्यवाद। होली आने वाला है, होली की बहुत बहुत बधाई आप सभी नगर पंचायत के मतदाता भाइयों और बहनों को। और एक मौके के लिए हमारा निवेदन इस बार जरूर स्वीकार करिएगा, क्योंकि काफ़ी दिली इच्छा है कि मैं अपने जन्मभूमि के लिए कुछ करूं और कुछ सेवा करूं इस जन्मभूमि का। मैं एक बार पहला आपका इंटरव्यू किया था, उसी समय बोले थे आप कि मैं साहब नहीं सेवक रहूँगा। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? इन लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है और लोगों के बीच ये एक अच्छे लीडरशिप की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं लोग, कि नहीं एक ट्रांसपेरेंट लीडरशिप आए, कि ईमानदार प्रतिनिधित्व हमको मिले शाहपुर से। और लोग चाह भी रहे हैं, लोगों की इच्छा भी है, और इस बार शायद हम सोच रहे हैं कि इस बार लोग मौका देंगे। अभी आप घूम रहे हैं और जनता ये भी पूछती है कि आप हमारे लिए करिएगा क्या? हाँ, जनता पूछती है, जनता बताती भी है बहुत सारी चीज़ें। और मैं तो इस स्वभाव का आदमी हूँ कि मैं जनता से ही सीख रहा हूँ और उनकी बातों को याद रखता हूँ। और मैनिफेस्टो में काम भी हमारा चल रहा है। चुनाव जब ही डिक्लेयर होगा तो मैनिफेस्टो शपथ पत्र कैसा होगा? शपथ पत्र जो आपका होगा, कह रहे हैं संकल्प पत्र कैसा होगा? आपका होगा या फिर शाहपुर को देखते हुए होगा? नेचुरली शाहपुर को देखते हुए होगा। शाहपुर के लोगों का विचार उसमें समायोजित किया जाएगा। शाहपुर के लोगों का जो भी थॉट आ रहा है, जो भी बात आ रहा है कि नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, अपना भी एक कुछ कॉन्सेप्ट है कि उसको कैसे बेहतर और कर सकते हैं हम, तो ये सब मिलके और एक तैयार करेंगे और अच्छा करेंगे। और जब ही चुनाव डिक्लेयर होगा शाहपुर में, शाहपुर नगर पंचायत के प्रत्येक दरवाजे पर मैं खुद से अपने जाके और अपना संकल्प पत्र लोगों के बीच दूंगा, लोगों को कहूँगा कि इसको रखिएगा, और इस तरह से बना के दूंगा कि वो रखेंगे उसको। मतलब जब वो अप्रूव करेंगे तभी उसको आप लाइएगा? जी जी जी, एकदम नेचुरली भाई, उनकी सेवा के लिए जाना है तो भाई सेवा, जब मालिक है जनता जनार्दन है तो जनार्दन की बात को कैसे इग्नोर करेंगे हम? जो भी आप काम करिएगा जनता के अनुसार करिएगा। शुरुआत जो होगी, जैसे हर कोई यही कहता है कि मेरा मैनिफेस्टो ये होगा, जो आपका मैनिफेस्टो होगा बिना जनता से राय लिए नहीं होगा। जी नहीं, कभी नहीं। जनता का राय और आने वाले समय की पहचान करके कि आने वाले समय में हमारे गांव को किस कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। चूँकि डेवलपमेंट एक वर्ड हम लोग डिफाइन करते हैं, डेवलपमेंट बहुत तरह का होता है। तो अभी सारे डेवलपमेंट को जनता के पास रख के कि इस सेक्टर में हमको किस तरह के डेवलपमेंट की ज़रूरत है, एजुकेशन में हमको किस तरह के डेवलपमेंट की ज़रूरत है, मोरल हमारे गांव के लोगों का मोरल वैल्यू क्या होना चाहिए, कैसे लोगों के साथ एक दूसरे के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा हो, गांव में एक दूसरे का ट्रस्टी रिलेशनशिप डेवलप हो। और उसमें सबसे बड़ा जो मैनिफेस्टो में एक इशू होगा, जो मैं लोगों के पास जा रहा हूँ और सारे लोगों से ये निवेदन भी कर रहा हूँ कि एक ये जो जाति की परंपरा बनी है चुनावों में, कम से कम इसको हम लोग भूल के और जाति बंधन को तोड़ दें इस चुनाव में। ये सबसे बड़ा मैसेज जाएगा। और हमारे समाज में 10 अगर समस्याएं हैं तो इससे 8 समस्याओं का निदान ऑन स्पॉट हो जाता है। 1-2 समस्याएं बचेंगी, आपस में बैठ के बात कर लेंगे, पूरी सोसाइटी बैठ जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि 1-2 समस्याओं का निदान नहीं कर पाएंगे हम लोग। और मेरा इस पे मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरा बहुत गहन इस पे कमांड है कि मैं जानता हूं कि लोगों के पास अगर ये जातीयता खत्म हो जाए, समाज से खत्म तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि इस बार 10%, 20%, 30% मैं शाहपुर नगर पंचायत चुनाव में जाति बंधन को जरूर ब्रेक करूंगा। ये मेरा अपना कॉन्फिडेंस है। मतलब इससे विकास होगा? नेचुरल है ये तो एकदम। रिसोर्सेज विकास, देखिए विकास तो कई तरह का होता है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास को विकास हम लोग बोलते हैं कि हमारा गली बन गया, हमारा नली बन गया, हमारा इंदिरा आवास ईमानदारी से हमको मिल जाए। आप देखिए शाहपुर में इतनी बड़ी समस्या है कि आप कई सारा पूरा एक कौम, जहाँ सैकड़ों लोग 40 साल से रह रहे हैं, जमीन का पर्ची नहीं है उनके पास। नगर पंचायत अपना प्रोसीडिंग में कभी उस मैटर को लाया ही नहीं, जबकि नगर पंचायत को ये राइट है कि भाई वो अपना प्रोसीडिंग पास करके और जिनका ज़मीन है उनसे वो बात करे, और जो ज़मीन में रह रहा है उसको अपना पर्चा इशू करे। ये नगर पंचायत का अपना अधिकार है। मेरा दावा है कि मैं 1 महीने में ये काम करूंगा, चूँकि गोपालपुर गांव में भी एक
बहुत बड़ा इशू है। तकरीबन सैकड़ों परिवार इससे लाभान्वित नहीं हो रहा है इंदिरा आवास से। मैं गया था वहाँ पे, देख रहा हूँ झोपड़ी ही अभी भी। झोपड़ी भी है और भारत सरकार की योजना है कि किसी के कच्चा मकान में रहने नहीं दूंगा 2025 तक। तो कच्चा मकान क्या वहाँ झोपड़ी है? झोपड़ी है, कच्चा मकान भी नहीं है। उसके बाद पोखरा पे चले जाइए, पश्चिम पर जो पोखरा है हमारे गांव में, वहाँ के जितनी आबादी है उनको प्राय नोटिस जा रहा है कि आप पर इंक्रोचमेंट खाली करो। कहाँ जाएंगे वो? उनका अल्टरनेट अरेंजमेंट कौन करेगा? हमारे घर के ठीक बगल में छोटी मठ की ज़मीन में तकरीबन 40-50 परिवार रहता है। उनके पास भी प्लास्टिक तान के लोग रह रहे हैं, कोई उपाय नहीं है। सरकार की सुविधाएं हैं लेकिन ज़मीन का पर्चा नहीं है। शाहपुर नगर पंचायत में रजिस्ट्री कराने कहाँ जाएं भाई? 1 कट्ठा रजिस्ट्री कराने के लिए उनको 1 लाख रुपए चाहिए। वो तो डेली सर्वाइव कर रहे हैं, अपना किसी तरह खाना पीना जुटा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिस पे हम लोगों को मास को जब तक साथ में नहीं लीजिएगा, जब तक जनता आपके साथ नहीं आएगी, आप न्याय कर ही नहीं सकते। तो घूम कर आप यही देख रहे हैं कि समस्या क्या है शाहपुर की? जी प्रॉपरली देख रहा हूँ। चूँकि बीच में कुछ गैप हो गया था, 2-4 साल हमारी उपस्थिति यहाँ नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों से कट भी गया था। तो अभी जा रहा हूँ, लोगों के बीच में जाने पे दिख रही है कि इसमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे खुद की पैदा की हुई हैं, उसका भी निदान होगा। और कुछ समस्याएं हैं जो हमारे गलत लीडरशिप के चलते, गलत प्रतिनिधित्व के चलते, जिनका ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है सेवा का काम, वो अपने को प्रमोट करने के चक्कर में वो सोसाइटी में इस तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो उनको भी सॉर्ट आउट करके लोगों का साथ इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए, ये कह रहे हैं कि लोगों का साथ जरूरी है, सही भी है। जब तक लोग साथ नहीं देंगे तब तक क्षेत्र का विकास नहीं होता। ये कह रहे हैं कि अभी मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो ये देख रहा हूँ कि यहाँ की समस्या क्या है, शाहपुर नगर पंचायत की समस्या क्या है। जो समस्या है उसी के अनुसार इनका मैनिफेस्टो जारी होगा। तो चलिए देखते हैं कब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है और यहाँ से कौन जीतता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।